बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 25 अगस्त 2023 का दिन और रात के 8 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला इस्लाम हेडवर्क्स पर मौजूद है और वहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहा है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलात, कीमती फसलात तबाह हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ मनाजिर व्हाट्सएप पर वीडियोज़ की सूरत में दोस्तों ने भेजे हैं, तो इस सवाल से मैं आपको अपडेट करता हूं। दूसरी अहम खबर कि मुमकिन सैलाबी रेलों का कितना ख़तरा है, इस सवाल से मैं आज आपको अपडेट करूंगा। जो मैं डाटा ले चुका हूं या जिस तरह से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो जिस तरह से मौसम के हवाले से बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, तो इन मज़कूरा 3 सतलुज, रावी या चनाब में आइंदा सैलाब की क्या सूरत हाल रहेगी। ऐसे में कि जब आज FFD ने फिर से निचले दर्जे के सैलाब का हवाले से बताया कि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर जो निचले दर्जे का सैलाब है, अगले 24 घंटों में 1,05,000 क्यूसेक तक मराला जा सकता है। और क्या दोबारा भाखड़ा और पौंग डैम से सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा, ये सारी आपको डिटेल बताता हूँ। और दूसरा, दरिया जेला में जो सैलाबी रेला है, एक छोटा सा सैलाबी रेला था, वो रसूल हेडवर्क्स पर पहुंच चुका है और पहली दफ़ा इस सीज़न में रसूल पर पानी के लेवल में खासा इजाफा हुआ है। तो ये सारी आपको डिटेल बताता हूं। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैं डिटेल से डैम्स लेवल सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बताता हूँ कि अगर आपने वो डिटेल जाननी सुननी है तो 7 मिनट की वीडियो इससे जो पहले लगी हुई है उस पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है सबका वीडियो के मुताबिक, या अब मैं बता रहा हूँ कि भाखड़ा डैम से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही पौंग डैम से छोड़ा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने बताया। अब 24 से 48 घंटों में थोड़ी बहुत बारिश है। ग्रीन वहाँ पर अलर्ट उन्होंने जारी किया हुआ है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। उसके बाद 6-7 रोज़ कोई हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप समझ लें फिर अगस्त भी एंड होने वाला है। तो मतलब सतलुज में पीछे से कोई सैलाबी रेले का अभी ख़तरा नहीं है। रावी में भी इसी तरह की सूरत हाल है, और चनाब में अब जबकि FFD ने कह दिया तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। दरिया सतलुज का अब जो ताज़ा डाटा वो मैं आपको बताता हूँ कि हरीके पर 1,48,000 क्यूसेक है, हुसैनी वाला पर 1,38,000 क्यूसेक, और गंडा सिंह वाला पर 1,22,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 86,284 क्यूसेक, और इस्लाम हेडवर्क्स पर 1,51,904 क्यूसेक। और मेलसी सफ़र पर जो 3-4 घंटे कबल का डाटा है उसमें 1,25,000 था, तो अब आप समझ लें कि 1,35,000 क्यूसेक हो चुका होगा। अब गुज़श्ता चंद घंटों से 1,51,000 पे ही है इस्लाम हेडवर्क्स। तो मैंने पिछले दिनों मतलब एक आधा दिन पहले मैंने एक एनालिसिस के साथ आपको बताया था कि जो मतलब गंडा सिंह वाला से सुलेमानकी के दरमियान 87,000 क्यूसेक पानी ज़ाया हुआ था। 24-25% पानी का लेवल जो मतलब कम हुआ था, आप समझ लें कि पानी ज़ाया हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सुलेमानकी से इस्लाम हेडवर्क्स, क्योंकि सुलेमानकी मैक्सिमम 1,91,000 पे बना था, और मैंने आपको कहा था कि 1,40,000 से 50 के दरमियान इस्लाम हेडवर्क्स बनेगा, और मैंने कहा था 40-45,000 क्यूसेक के करीब पानी बीच में ज़ाया होगा, 23-24 या 25%। तो इस हवाले से तो अब 1,51,000 पे स्टेबल बरकरार हो चुका है इस्लाम हेडवर्क्स। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन FFD भी कह रहा है कि 1,60,000 तक मैक्सिमम इस्लाम हेडवर्क्स जा सकता है। तो आपने जो इस्लाम हेडवर्क्स के पीछे जो लोग हैं जहाँ से पानी आ रहा है, आपने अभी भी एहतियात करनी है। और इस्लाम हेडवर्क्स के आगे जो मेलसी सैफन तक का जो इलाका है, यानी व्याड़ी ज़िले की हदूद है, फिर आगे लोथरा की शुरू हो जाएगी, फिर आगे जलालपुर पीरवाला की, और फिर आगे मुजफ्फरगढ़ की, यानी इन अजला की बाउंड्री लगती है जो लोथरा वाली साइड है या व्याड़ी वाली साइड की बात कर रहा हूँ। और जो परली साइड है, जिसको मतलब मैं कहूँ कि बहावलपुर वाली साइड या हासिलपुर, वो वाला इलाके जाते हैं, उन आपने भी महफूज रहना है। और अभी कुछ दोस्तों ने वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें बताया जा रहा है कुछ सईदी वाला का मकामी बांध टूटा है। यानी प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट के बांध हैं वो अभी कहीं भी कोई बांध नहीं टूटा, बिल्कुल पुश्ते महफूज हैं, और उनकी मेंटेनेंस भी की जा रही है, और इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, कहीं से भी कोई ख़तरा नहीं है। मकामी जो छोटे मोटे बांध बनाए हुए हैं वो टूट रहे हैं, और वहाँ पर खड़ी हज़ारों एकड़ की तादाद में फसलात तबाह हो चुकी है। मैं मक्की की फसल देख रहा था, 1-1.5 फुट की ऊंचाई में पानी जा रहा था। और फिर मैंने इसी तरह अरवी की फसल देखी है, तिली की फसल देखी है, कपास की फसल देखी है, और दीगर फसलात वगैरह। तो मतलब और फिर घरोंदों में पानी दाखिल होता भी देखा है कि जो पुख्ता घरोंदे जब मिट्टी के टीले ज़्यादा नहीं बनाए गए थे। और फिर अहम बात के जब 1988 के बाद ये बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है, उसके बीच में कोई मतलब 1,00,000 सवा
سے کام آتے تھے، تو اب جو نئی نسل ہے جو 30-35 سال کے ہو چکے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ اتنا بڑا سیلابی ریلا دیکھا۔ اس سے قبل تو وہ دریا کے بیٹ میں رہتا تھا، 60-70-80 ہزار آ جاتا تھا تو ادھر ہی رہتا تھا، تھوڑا بہت کناروں سے باہر نکلتا تھا۔ لیکن اب پہلی بار جو پروٹیکشن باندھ ہے گورنمنٹ کے دونوں اطراف میں، ان کے ساتھ پانی لگا ہے، اور باہر جو ناظرین ہیں جو باہر کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ باندھ پر آ کر کس طرح سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی وقت تھا جب دریا ستلج میں پھول برسائے جاتے تھے اس پانی کی آمد پر، لوگ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن اس خوشی کو ایک دم سے پوری کرنے کے لیے ستلج نے کہا کہ اب میں ڈیرے ڈالتا ہوں 2023 میں، اور آپ کو انشاءاللہ بالکل خوش کر کے جاؤں گا۔ اور خوشی وہ غمی میں تبدیل ہو گئی۔ اب جب کہ 1 ماہ 1.5 ماہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی 8-10 دن لگیں گے، تو مطلب اس دفعہ آپ کو خوش کر کے جا رہا ہے، تو آپ نے زیادہ خوش بھی نہیں ہونا اور غمگین بھی نہیں ہونا۔ تو ان ملی جلے جذبات میں آپ نے اپنی خیال کرنا ہے، کیئر کرنا ہے۔ گورنمنٹ کے جو فلڈ ریلیف کیمپس بنائے ہوئے ہیں ان میں جانا ہے، ہائی الرٹ ہو چکی ہے انتظامیہ، بہاولپور کی بھی، آگے ملتان کی، لودھرا کی، ویاڑی کی، تو آپ سب نے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانا ہے۔ اب رات ہو چکی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مقامی باندھ بنایا ہوا ہو، آپ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہو اور ایک دم سے وہ بریچ ہو جائے اور آگے آپ کے بچے وغیرہ سوئے پڑے ہوں ان کے اوپر یا مال مویشی کے اوپر، تو اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں کیونکہ میں خود ایک فلڈ افیکٹڈ ایریا میں رہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ 1973 یا کچھ اور سیلاب آتے رہے ہیں اس کے بعد بھی، تو انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے محفوظ مقامات پر چلے جانا ہے۔ اب دریا راوی کی بات کریں تو جسر پر 13,000 کیوسک، شادرہ پر 32,000، بلوکی پر 21,000، سدنئی براج پر 17,000۔ دریا چناب میں مرالہ پر آپ کہا جا رہا ہے ایف ڈی کی جانب سے کہ نچلے درجے کا سیلاب 1,05,000 تک جا سکتا ہے۔ اب دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے۔ ابھی جو موجودہ ہے لیول وہ 38,000 کیوسک ہے، مرالہ، خانکی 51,000، قادر آباد 41,000، تریمو براج 57,000 اور پانجناد پر 64,000۔ دریا جیلہ میں مظفر آباد پر 2100، ڈومل پر 8400، چتر کلاس پر 12,000، آزاد پتن پر 20,000، کوٹری پر 4300، منگلہ ڈیم سے 20,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج پہلی دفعہ ہوا ہے اس سیزن میں 27,515 کیوسک۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,43,000، پی برج پر 2,10,000، بشام پر 2,19,000، تربیلا ڈیم سے 2,55,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 42,500 کیوسک، کالا باغ پر 2,76,000، چشمہ پر 2,80,000، توسہ پر 2,14,000، گڈو پر 2,18,000، سکھر پر 1,55,000 اور کوٹری پر 1,13,000۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔